एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। लेखक है इसके टीना शर्मा। बहुत ही अच्छी, इसका नाम है अंतिम भेंट। तो सुनिएगा थोड़ा ध्यान लगा के। पति के मोबाइल पर रिंग बजी, ट्रिंग ट्रिंग। वो मोबाइल की ओर दौड़ा, उसने कॉल रिसीव की और उधर से बिना कुछ सुने ही चिल्लाने लगा, अरे कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तेज़ भूख लगी है, चाय भी पीना है मुझे। ये भी कोई समय है बाहर जाने का? आप चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? तभी उधर से आवाज़ आई, भाई साहब मैं अनजान हूँ, लीजिए अपनी पत्नी से बात कीजिए। ये सुनते ही पति चौंक पड़ा और बोला, हाँ हाँ बात कराओ। तभी पत्नी कराती आवाज़ में बोली, सुनो मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और मेरे मेरे पति ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ क्या मेरे मेरे कर रही हो? खैर छोड़ो, तुम यह बताओ कि घर कब तक आओगी? मुझे भूख लग रही है, मुझे वापस ऑफिस निकलना है। मैं तो अपनी एक ज़रूरी फाइल घर पर ही भूल गया था, उसे ही लेने के लिए आया हूँ। सोचा था घर ही पर कुछ खा भी लूँगा, पर तुम हो कि घर पर ही नहीं हो, पता ही नहीं कहाँ चली गई। अब जल्दी आओ। ये सुनते ही पत्नी को एक बड़ा झटका सा लगा। उसने खुद को संभाला, वो कुछ और कहती उससे पहले ही पति ने मोबाइल बंद कर लिया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। पति ने गुस्से में दरवाज़ा खोला है, सोचकर कि दरवाजे पर उसकी पत्नी होगी। तभी उसने देखा कि सामने उसकी पत्नी नहीं है बल्कि कोई और खड़ा है। उसे देखकर पति ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं वही अनजान व्यक्ति हूँ जिसने थोड़ी देर पहले आपसे मोबाइल पर बात की थी। पति थोड़ा चौंका और उसे गौर से देखते हुए, ओह तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हें? और मेरी पत्नी वो कहाँ है? अनजान व्यक्ति ने पति के हाथ में एक बैग थमाया और बोला, सर मैं तो आपका ये बैग देने के लिए आया हूँ, इसे आपकी पत्नी ने भेजा है। उसने कहा था कि मैं इसे आप तक सुरक्षित पहुँचा दूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। पति ने अनजान व्यक्ति के हाथ से बैग लिया और जोर से दरवाज़ा बंद कर कर भीतर आ गया। उसने बैग को खोलकर देखा और पूरी तरह से कांप उठा। उसके हाथ से वो बैग छूटकर फर्श पर गिर गया। वो भी घबराते हुए नीचे गिर गया। जमीन पर सब्जियां बिखरी हुई थी, दो कटे हुए हाथ भी। पति ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से पत्नी को फ़ोन किया। फिर किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन उठाया। हेलो, पति कांपती आवाज़ से, आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरी पत्नी का मोबाइल है, आपके पास कैसे? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनजान बोल रहा हूँ, वही जो आपके घर वो बैग देने आया था। पति ने पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? उसका मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? अनजान व्यक्ति ने तब पति को बताया कि आपकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही पति घबरा गया। अस्पताल में क्यों? कैसे? क्या हुआ उसे? अनजान व्यक्ति ने उसे बताया, वो आपके लिए सब्जियां खरीद कर लौट रही थी, तभी एक गाड़ी तेजी से आई और उसे जोरदार टक्कर मारते हुए निकल गई। पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, जिसके नीचे आने से आपकी पत्नी अपने दोनों हाथ गंवा बैठी है। पति अब बिना कोई सवाल किए अनजान व्यक्ति के बताए पते पर अस्पताल पहुंचा। अपनी पत्नी को देखते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो कहने लगा, ओ ये क्या हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पत्नी चुपचाप उसे सुनती रही। ये देख पति और जोर जोर से रोने लगा। पत्नी को लगा कि अब इन बातों का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। उसने एक ही बात पति से कही, मैंने तुम्हें जब यह कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तब तुमने मुझे सुना ही नहीं। इतनी बड़ी बात भी तुम सुन नहीं पाए, क्योंकि तुम सिर्फ वर्षों से अपने ही आप में लगे हुए हो। वर्षों से मुझे लगता था कि तुम शायद काम के बोझ में फंसे हो, इसलिए तुम मेरी बातें ठीक से सुन नहीं पाते। मैं बरसों से इसी भ्रम में थी, लेकिन आज मेरा भ्रम ये टूट गया है। तुम्हें तो मेरी बातें कभी सुनाई नहीं दी थी, इसलिए आज भी तुम मेरे एक्सीडेंट को गंभीर बात भी नहीं सुन पाए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो हाथ हर वक्त तुम्हारे काम करने को तैयार रहते थे, आज वे भी नहीं रहे। शायद मेरी तुम्हें अंतिम भेंट यही है। पति को एहसास हो गया कि उसने क्या खो दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी। तो ऐसे होते हैं रिश्तों की सच्चाई। समझिए इस बात को। जीवन जीने के लिए, काम के बोझ में फंसकर समय काटने के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।